एक बार फिर से इंडिया प्लस न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। और जिस तरीके से अभी हमने आपको बताया कि जिस तरीके से 2015 को बेस मानकर सरकार ने नई आरक्षण नीति लागू की है ग्राम पंचायत चुनावों को लेकर, और हम अपने स्पेशल प्रोग्राम गांव की सरकार में जिस तरीके से गांव-गांव घूम रहे हैं, तो जब हम यहां नया गांव नंगला बुजुर्ग में पहुंचे तो हमें यहां पर जो है ये कार्य चलता हुआ दिखाई दिया। यहां पर हमारी इंडिया प्लस न्यूज़ की टीम रुकी और रुककर जो है जायजा लिया। जानकारी करने पर पता लगा है कि जो ये कार्य चल रहा है वो राजवाहे के जो पुल है, जो मुख्य रूप से कई गांवों को आपस में जोड़ते भी हैं, और ये जो पुल है जो नया गांव नंगला बुजुर्ग से निकल करके सीधा जो है मुख्य रोड भोपा रोड पर जाकर निकलता है, उस पुल का निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर हमें क्यों रुकना पड़ा, उसका कारण क्या है? उसका कारण सिर्फ यही है कि जो ये राजवाहे होते हैं ये सिंचाई का एक उत्तम साधन होते हैं, और यहाँ पर जो है अगर बात की जाए इन राजवाहों की तो ये राजवाहे काफ़ी पुराने सिंचाई के साधन हैं, और जो है ये देखा जाता है कि गांवों में जो सिंचाई और पशु नहलाना आदि कार्य जो हैं किए जाते हैं। हालांकि देखा गया है कि जो पुल हैं वो काफ़ी वर्षों पुराने हो चुके थे और कई जगह तो टूटी अवस्था में थे। जो हमारा मुख्य मार्ग है जोली रोड, जहां से हम डेली प्रतिदिन गुजरते भी हैं, अगर उसकी बात की जाए तो बिल्कुल जो भंडूर चौकी है उसके सामने की पुलिया काफ़ी समय से टूटी हुई थी। इस पुल के बनने के बाद आज जगी है कि उस पुलिया का निर्माण किया जाएगा या पुल का निर्माण किया जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि अब आपको मैं दिखा देता हूं कि 158 या 165-70 वर्ष पुराने जो ऐतिहासिक पुल बने हुए हैं, जो अंग्रेजी जो जब यहाँ पर हुकूमत हुआ करती थी उस समय बने थे, उन पुल के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। सीधा मैं आपको लेकर चलता हूँ गंग नहर पर और वहाँ पर दिखाता हूँ क्या स्थिति है पुल की। या ये वो जोली गंग नहर है जहाँ पर की मैं बात कर रहा था। और अगर बात की जाए तो मैंने जैसे बताया कि लगभग 150 वर्ष से पुराना इस पुल का इतिहास है। यह अंग्रेजी शासनकाल में बना था और उसके बाद से अभी तक जो है ये अनुमान लगाया जा रहा था कि किस सरकार में इसका पुनरुद्धार होगा और दोबारा से नवनिर्मित ये किए जाएंगे। देखिए किस तरह की स्थिति है, मैं चाहूँगा कि यहाँ पर दिखाया जाए। ये बिल्कुल टूटी अवस्था में है, और अगर बात की जाए तो कुछ वर्ष पहले यहाँ पर जो है टुकड़ा इसका टूट गया था, और उस टुकड़े के टूटने के बाद स्थायी रूप से यहाँ पर लेंटर डालकर जो है दोबारा से इसे चालू किया गया था। लेकिन अभी भी बाहरी वाहन यहाँ पर गुजरते हैं, और अगर मैं इस तरफ की और इशारा करूँ तो यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर जो है सिखेड़ा पुल पड़ता है, जो कि टूट गया था और उसके बाद से उस पे वाहनों की आवाजाही रोक दी गई थी। और बहुत तेजी के साथ जो है शासन की ओर से कार्य किया गया, और शासन ने जैसे निर्देश दिया तो उसके बाद अधिकारियों ने बहुत तेजी के साथ पुल का निर्माण भी कर दिया है जहां पर आवाजाही चल रही है। और जैसे मैंने बताया कि अब जो ये राजवाहे के और सिखेड़ा पुल बना है उसके बाद से स्थिति स्पष्ट हो गई है कि इन पुलों का निर्माण भी किया जाएगा। और इंडिया प्लस न्यूज का प्रयास ये है कि जल्द से जल्द इस खबर को प्रसारित किया जाए और तेजी से आप लोग भी इसमें सहयोग दें, क्योंकि आवश्यक हो जाता है। और सरकार, योगी सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण ये कार्य रहेगा, और जिसमें सरकार बिल्कुल गंभीरता के साथ कार्य भी कर रही है। और देखिएगा ये जो है यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात की जाए ये टूटा हुआ है, और अगर जो बाहरी वाहन को इस पर गुजरता है तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। हालांकि सरकार का ये जो कार्य है उसकी हम भी सराहना करेंगे। और अगर इस तरह इशारा किया जाए तो ये जगह जो है इसका और ये सौंदर्यीकरण अगर हो जाता है तो जो गंग नहर पुल है और जो ये गंग नहर पटरी है जिसके निर्माण की जो है हम पूरी स्टोरी आपको दिखाएंगे किस तरीके से सरकार ने मंजूरी दी है उसके नवनिर्माण के लिए। ये बाहरी वाहन जो कि काफ़ी खतरा सिद्ध कर सकते हैं यहाँ को गुजरते हुए, ये काफ़ी खतरे की धमकी है, क्योंकि भारी वाहन जो है इस पुल पर चलने काफ़ी खतरा सिद्ध कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि अगर यहाँ के सौंदर्यीकरण की बात की जाए तो सौंदर्यीकरण अगर हो जाता है तो जो ये कवड़ पटरी है, गंग नहर पटरी है, इससे काफ़ी लाभ जो है जो यहाँ को गुजरते हैं शिव भाग से और अन्य लोगों को होगा। काफ़ी समय से ये मांग चल रही है। अब सरकार इस पर कितनी गंभीरता दिखाती है, सिंचाई विभाग के जो अधिकारी हैं वो इस पर कितनी गंभीरता दिखाते हैं। इंडिया प्लस न्यूज़ की इस रिपोर्ट को आप आगे बढ़ाएं और लगातार हमें सहयोग करते रहें। आपके इस हौसले से हम लगातार प्रयास करेंगे, अच्छी खबर दिखाते रहें। मैं शाहिम हसन, इंडिया प्लस न्यूज़ को
इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।